हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इरर्स एंड मेजरमेंट। तो इरर्स क्या होता है और मेजरमेंट्स में इरर क्यों उत्पन्न होता है, आकर क्यों होता है इरर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कितना टाइप्स ऑफ इरर होता है वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इरर्स क्या होता है। इरर्स जो है, जब कोई भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो उसका एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू और रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग इरर बोलते हैं। सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है और स्केल से इस पॉइंट को हम लोग को मेजर करना है। तो स्केल से जो हम लोग मेजर करते हैं, तो ये हमारा स्केल जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मेजर करने के लिए, तो जीरो को जो है हम इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे रख के मेजर करेंगे। तो जीरो से जब इस पॉइंट को थोड़ा सा पीछे रख के मेजर करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 20 पॉइंट समथिंग आ गया। सपोज अगर 20.3 आ गया तो ये क्या हुआ, वैल्यू हमारा ज़्यादा हो गया। तो ये क्या हुआ, हमारा एक्चुअल वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारा ज़्यादा आ गया, लेकिन वो अप्रोक्स जो है एक्यूरेट वैल्यू में हम लोग एज्यूम किए 20.3। तो हम लोग अगर 20.3 मेजर्ड वैल्यू आ गया और एक्चुअल वैल्यू हमारा 20 मीटर है, तो हम लोग क्या मेजर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू 20 मीटर ही होगा। तो इरर जो है वो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट में रहता है। तो अगर इसी पॉइंट से यहाँ पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग जीरो स्केल को इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे करके मेजर करेंगे और इस पॉइंट तक मेजर करेंगे, तो जीरो को जो है सेंटर पे ना रख करके थोड़ा सा अगर आगे कर दिए तो हमारा थोड़ा सा इरर आ जाएगा। सपोज 19.93 मीटर आया, तो ये क्या है, हमारा इरर है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से ये वैल्यू कम आया। तो जो डिफरेंस रहता है एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में, उसको हम लोग इरर बोलते हैं। तो इरर जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है। जब कोई मेजरमेंट करते हैं हम लोग और एक्चुअल वैल्यू अगर 20.3 दिया हुआ है और मेजर्ड वैल्यू हमारा 20.5 आ गया, तो ये क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो पॉजिटिव होगा, डिफरेंस करेंगे। और अगर कोई वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है और हम लोग मेजर्ड जो किए तो वो हमारा क्या हुआ, एक्चुअल वैल्यू से कम आया, तो वो क्या हुआ, हमारा निगेटिव इरर हुआ। तो इरर जो है निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज में कि इरर्स होता क्या है। द इरर ऑफ मेजरमेंट्स इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो अभी हम आपको समझाए कि जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, उसको हम लोग इरर बोलते हैं। तो इरर कैसे उत्पन्न होता है, कैसे अक्रेंस होता है इरर का, और कितना टाइप्स ऑफ इरर होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ इरर जो है मेनली 3 टाइप से इरर होता है। पहला जो है हमारा सिस्टमेटिक इरर होता है, दूसरा जो है वो रैंडम इरर होता है, एंड तीसरा जो है वो ब्लंडर इरर होता है। तो ये सब मेन इरर है, और इरर जो है बहुत टाइप से होता है, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक इरर क्या है और ये उत्पन्न क्यों होता है। तो सिस्टमेटिक इरर in experimental observation usually come from the measuring instrument. They may occur because there is something wrong with the instrument or its data handling system, or because the instrument is wrongly used by experiment. और systematic error जो है हमेशा इंस्ट्रूमेंट में डिमेरिट के वजह से ही होता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है अगर थोड़ा सा उसमें डिमेरिट है
तो एरर हमारा आएगा मेजरमेंट में। जैसे अगर हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो अगर कुछ एरर रहेगा तो उसमें हमारा या तो वैल्यू कम आएगा या तो ज़्यादा आएगा। जैसे हमारा लेंथ मेजरमेंट करना है, और जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट, उससे हम लोग अगर डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो उसमें अगर कुछ एरर रहेगा, कुछ डिमेरिट रहेगा, तो उसमें वैल्यू जो है या तो कम आएगा या तो ज़्यादा आएगा। तो ये हमारा क्या है, एरर है। और सिस्टमेटिक एरर जो है वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स के डिमेरिट की वजह से होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एरर्स जो है, जो एक्सपेरिमेंटर रहता है उसके वजह से भी आता है। वो केयरलेस के तरह करता है और वो एग्जैक्ट फिट नहीं कर पाता है इंस्ट्रूमेंट को, तो वो वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। तो सिस्टमेटिक एरर जो है हमेशा इंस्ट्रूमेंट के रॉन्गली फिट करने की वजह से भी आता है, और इंस्ट्रूमेंट में डिमेरिट की वजह से भी सिस्टमेटिक एरर आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर जो है हमेशा इंस्ट्रूमेंट में डिमेरिट, या फिर जो एक्सपेरिमेंटर है जो उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर रहा है, उसके वजह से वो थोड़ा सा डाटा में जो है डिफरेंस आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर का भी जो है 3 टाइप होता है। ये सिस्टमेटिक एरर जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक पर्सनल एरर, और एक जो है वो हमारा नेचुरल एरर होता है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर अकर्स ड्यू टू द डिमेरिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर टर्म से ही पता चल गया कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। एरर्स अकर्स ड्यू टू द डिमेरिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो डिमेरिट जो रहता है इंस्ट्रूमेंट में, उसके वजह से जो एरर उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय वर्नियर कैलिपर्स बिकॉज इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल नॉट मैच विथ मेन स्केल ऑफ जीरो। जब वर्नियर स्केल से कोई भी लेंथ मेजरमेंट करना रहता है और जीरो इस पॉइंट पे, और हम इस पॉइंट पे फिक्स ना करके थोड़ा सा आगे कर दिए, थोड़ा सा पीछे कर दिए, तो जो एक्यूरेट वैल्यू है उसमें हम लोग का डिफरेंस आएगा। तो एक्यूरेट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, एन एरर कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ फॉल्टी प्रोसीजर एडप्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट भी करते हैं और बात भी करते हैं, तो इसमें जो है जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जहाँ पर फिक्स करना चाहिए उस जगह पे फिक्स ना करके थोड़ा सा हम लोग जो है बात करने में केयरलेसनेस की वजह से वो जो है डाटा डिफरेंट आता है। जैसे अभी वर्नियर कैलिपर से हम लोग अगर लेंथ मेजर करते तो जीरो पे फिक्स ना करके तो आगे एक पॉइंट आगे हम लोग फिक्स कर देते, या एक पॉइंट पीछे ही फिक्स कर देते, जो कि हम लोग बात करते समय केयरलेस के तरह कर देते हैं। तो इसी वजह से इसमें क्या है कि एरर जो है, जो एक्चुअल वैल्यू और जो इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर किए मेजर्ड वैल्यू, उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। ये कोई भी ऑपरेटर जो रहता है, मशीन ऑपरेटर या फिर जो भी मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको ऑपरेट करने वाला, उसके वजह से जो भी एरर अकर हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। तो आपको समझ में आ गया होगा पर्सनल एरर क्या होता है। तो इसका एक एग्जांपल भी हम दे देते हैं आपको। इट इज़ ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर एडप्टेड बाय द पर्सन मेजरमेंट। एग्जांपल ये है कि जैसे हम लोग को वेलोसिटी मेजरमेंट करना है और हम लोग एक्यूरेट फिक्स ना करके उसको थोड़ा सा आगे पीछे फिक्स कर दिए, तो उसमें मेजरमेंट में उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एरर्स जो होता है, वो एरर्स का फॉर्मूला जो होता है, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यो अभी एबव में हम लोग डिस्कस किए कि एरर क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए कि एक्चुअल वैल्यू
माइनस मेजर्ड वैल्यू जो होता है वो एरर कहलाता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि एरर निकालना है, अगर एक्यूरेट वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू 29 सेंटीमीटर है और मेजर्ड वैल्यू जो है वो हमारा 20.93 आया, तो वो हमारा एरर का डिफरेंस जो है वो कितना होगा, तो एरर आप लोग मेजर कर लीजिएगा इस फॉर्मूला से। तो नेक्स्ट हमारा है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर इज आल्सो नॉन एज इन्वायरमेंटल एरर बिकॉज चेंज इन surrounding depends upon its variation of natural phenomena is also possible source of error. Variation of temperature, humidity, gravity, wind, refraction, magnetic declination, etc. are most common natural phenomena which may cause measurement errors if they are not properly observed while taking measurement. The रिजल्ट विल बी इनकरेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं और जिस सपोज इस अभी जहाँ पर हम हैं उस जगह मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो है टेम्परेचर में जब हम लोग सब कुछ फिक्स किए तो टेम्परेचर जो है 23 डिग्री था, और मेजरमेंट कर लास्ट होते होते जो है उसका टेम्परेचर उस टाइम इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंस हो गया फॉल्टी इन्वायरमेंट में। एक रैंडम चेंज के वजह से जो है वो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज इसलिए होगा क्योंकि जिस टाइम हम लोग इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर रहे थे उसमें 23 डिग्री सेल्सियस था, और जो लास्ट वैल्यू है हम लोग मेजर करने से पहले उस टाइम 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो एक रैंडम चेंज इन टेम्परेचर जो है उसके वजह से जो हमारा एरर अकरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल एरर। अब एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि अभी हम लोग प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जिस टाइम हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं फिक्स कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, उस टाइम अगर 30 पास्कल है और एट रेंडम जो है प्रेशर जो है आंधी तूफान आने वाला है, मौसम जो है चेंज हो गया इन्वायरमेंट, तो प्रेशर या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो उस कंडीशन में जो एरर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एरर। तो इन्वायरमेंट में या नेचुरल आसपास में जो एरिया है सराउंडिंग, उसमें अगर कोई भी डिफरेंस देखने को मिलता है और उसके वजह से जो एरर आता है जिस टाइम हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एरर। अब एग्जांपल में हम जैसे बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेशर। जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट आइस का मेजरमेंट करते हैं तो नॉर्मल प्रेशर पे मेजर करते हैं, और प्रेशर जो एट रेंडम चेंज हो जाता है, तो इस ड्यूरेशन में जो डिफरेंस आएगा मेजर्ड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल एरर। और सेकेंड एग्जांपल भी है इसका, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ एट रेंडम चेंज इन टेम्परेचर। तो जब ओम्स लॉ हम लोग करते हैं तो इनिशियल पॉइंट पे जो टेम्परेचर था और वो जो फाइनल पॉइंट पे टेम्परेचर था वो दोनों डिफरेंस हो गया। जैसे यहाँ पर अभी आपको बोले ना 15 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर मेजर करते करते 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसके वजह से जो है टेम्परेचर जब चेंज होता है इन्वायरमेंट में, तो उसके वजह से जो भी एरर होता है उसको हम लोग नेचुरल एरर बोलते हैं। और रैंडम एरर जो है, जो थर्ड एरर है टाइप्स ऑफ एरर का, रैंडम एरर में जो है रैंडम एरर में क्या होता है, द एकरेंस ऑफ एरर ड्यू टू अननोन रीजन्स इज नॉन एज रैंडम एरर। हम लोग को पता ही नहीं है कि एरर से क्यों उत्पन्न हुआ और एरर उत्पन्न हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। इट इज काउज्ड बाय इनहेरेंटली अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द रीडिंग्स ऑफ मेजरमेंट्स apparatus or in the experiments interpretation of the instrumental reading. Example, due to smallest irregular measurement of oscillatory motion। तो हम लोग जो है जब मेजरमेंट करते हैं तो हमको लगता है कि ये ठीक है, और वहाँ पर मेजरमेंट करने में एरर उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
रैंडम एरर, और एक जो होता है वो ब्लंडर एरर होता है, जो कि ह्यूमन के केयरलेसनेस की वजह से होता है। और नेक्स्ट एरर जो है वो हमारा एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर जो है वो एवरेज वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू दिया है वो 23 दिया हुआ, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो हमारा 23.4 दिया हुआ। तो ये क्या हुआ, हमारा डिफरेंस हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। रिलेटिव एरर, एक रिलेटिव एरर भी होता है। ये सब टाइप्स ऑफ एरर नहीं, ये एक्स्ट्रा एरर है। मेनली जो है टाइप्स ऑफ एरर जो है वो हमारा रिलेटिव एरर जो है वो अलग टाइप से है एरर, और वो जो है मेन एरर जो है हमारा वो नेचुरल एरर है, जो कि इसका इंस्ट्रूमेंटल एरर का पार्ट है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, और इसके बाद पर्सनल एरर, इसके बाद ब्लंडर, ये सब जो है एरर्स का मेन पार्ट है। और ये सब जो है ये सब भी पार्ट ही है, लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ एरर है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ओरिजिनल वैल्यू। तो इस सब एरर का पार्ट है। तो ये था हमारा एरर्स ऑफ टाइप का कितना एरर होता है, और एरर होता क्या और क्यों उत्पन्न होता है, ये सब डिस्कस कर दिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।